अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 4 सेल बायोलॉजी, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, जिनका हर एक का अपना एक अलग फंक्शन होता है, जिसको वो बहुत डेडिकेटेडली परफॉर्म करते हैं। सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर दर्जनों किस्म के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम उनको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट उनके बेसिक ऑर्गेनेल्स हैं उनको। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट एक स्ट्रक्चर है जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। एनिमल सेल्स के अंदर ये सेल के सेंटर में होता है, और चूंकि प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूम होता है जो इसको साइड पे धकेल देता है, तो ये साइड पे थोड़ा सा साइड पर होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसलिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल इट इज पुश्ड टू साइड। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के गिर्द जो होती है एक जैसे ये एक सेल है, सपोज कीजिए सेल है, और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में ये बड़े वैक्यूल की वजह से साइड पर हो जाता है। इसका ये जो बाहर वाली वॉल है इसको हम कहेंगे, ये जो वॉल है ये कहलाती है न्यूक्लियर एनवेलप। इस न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारे छोटे छोटे से ये पोर्स होते हैं। ये इसलिए सेमी परमिएबल इसको बनाता है, ये इसलिए क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, तो ये उन बाहर केवल जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनसे कांटेक्ट में रहने के लिए ये पोर्स होते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर भी काम करता है। इस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ग्रैनुलर एक फ्लूइड होता है इधर, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियाई सिंगुलर, यानी इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। समझ लो इसको। ये जो है न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट, जैसे ये इनमें, एंड इट इज साइट वेयर राइबोसोम्स आरएनए फॉर्म्ड एंड असेंबल्ड एज राइबोसोम्स। फिर इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, बहुत बारीक धागेनुमा, जो कि सेल डिवीजन के दौरान मोटे होकर विजिबल होते हैं। तो ये जो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए। क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंपोज्ड होते हैं डीएनए प्लस प्रोटीन। The prokaryotic cells do not contain prominent nucleus। इनमें जो सबसे बड़ा मेन जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यही होता है कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंट और बहुत डेवलप न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में
प्रोकैरियोट्स में सॉरी ये प्रोमिनेंट नहीं होता। देयर क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ डीएनए ओनली एंड इट्स सबमर्ज्ड इन साइटोप्लाज्म। इसका जो यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसके अंदर ही इसके डीएनए से बने हुए क्रोमोसोम्स होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि न्यूक्लियस के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो है ये सेल का समझ लें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ऑर्गेनल है। इसमें एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये सेंटर में होता है और प्लांट सेल में चूँकि एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है जो इसको साइड पर पुश कर देता है, तो वो थोड़ा सा साइड में होता है, सेंटर में नहीं होता। और न्यूक्लियस जो होता है ये बाउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्पॉट पाया जाता है, यानी एक डार्क स्पॉट जो है वो हमें दिखाई देता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक बारीक बारीक क्रोमोसोम्स जो होते हैं जो कि सेल डिवीजन के दौरान जो है वो मोटे होते हैं एनाफेज में और फिर हमें नज़र आते हैं। इनको हम क्रोमेटिन्स कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और जो प्रोकैरियोट्स के डीएनए होते हैं, प्रोकैरियोट्स के क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए के बने हुए होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसकी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।